ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नागपुर में 6 लोगों का मृत्यु हुआ है और स्वाभाविक रूप से ये घटना के कारण निश्चित रूप में पूरी नागपुर की जनता को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है, मुझे भी हुआ है। और इसीलिए मैंने प्रार्थना की थी कि आज कोई मेरा स्वागत या कोई स्वागत यात्रा नहीं निकालूंगा और मुझे बहुत दुख और दर्द है। मैं मृतात्मा जो है उनके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करता हूं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। सर, आपको एक मंत्रालय लेना क्या अभी तो अच्छा है, काम करेंगे। अभी 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं तो और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बार मंत्री बने, नागपुर शहर की जनता भी बहुत उत्साहित है, आपको लेकर क्या कहेंगे? जनता का प्रेम और विश्वास ये किसी भी राजनीतिक नेताओं के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है और मैं भाग्यवान हूं कि नागपुर की जनता ने तीसरी बार मुझे चुनकर दिया है। मैंने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधारित कोई राजनीति नहीं की। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी बात पर काम किया और मैं ये मानता हूं कि नागपुर की जनता मेरी है और मैं नागपुर का हूं और नागपुर की जनता का प्रेम मैं कभी भूल नहीं सकता। पर इस जो प्रेम और विश्वास जताया है उसके लिए जनता की जो भी अपेक्षा है वो अभी तक जितना काम है उससे ज्यादा अच्छा काम करके पूरी करने की मैं कोशिश करूंगा। सर, मंत्रालय आपने मांगा है, विशेष प्लान अभी वो बाद में बताएंगे। तो शशि कपूर को अमिताभ बच्चन बोलता है कि मेरे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, कार है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर बड़े इससे इमोशनली कहता है मेरे पास माँ है। वैसे मैंने उनको माँ को वैसे ही कहा। उस समय दीवार, मैं भी अमिताभ बच्चन को परसों दिन भर साथ थे तो मैं उनको कह रहा था कि आपका जंजीर की फाइट, मैं उस समय 3rd क्लास में पिक्चर देखता था, यानी उस कैटेगरी में था कि सिनेमा सामने से और नाटक पीछे से। तो मैं बोला अमिताभ जी, वो जंजीर में प्राण के साथ आपकी फ्लाइट अभी भी भूला नहीं हूं। और 3rd क्लास में बैठकर सीटियां बजा बजा कर एंजॉय करते थे, क्या मजा आती थी। दीवार और जंजीर की बात कर रहा था, हमारा दिन भर शूटिंग था। तो उन्होंने कहा नितिन जी, मेरी एक फिल्म अच्छी चल जाती है तो लोग 6 महीने याद रखते हैं और गाने अच्छे होते हैं तो साल भर याद रखते हैं, पर हम मुंबई कर आपको जीवन भर याद रखेंगे क्योंकि रोज घर से निकलते तो फ्लाईओवर के कारण, वर्ली बांद्रा के कारण, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हमारे रोज समय बचता है, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाती थी। तो हम आपको जीवन भर याद रखते हैं। अब हमारी फिल्म में 1 साल ही याद रखते हैं। जब उन्होंने ये कहा तब मुझे लगा मैं तो भूल गया, वो पुरानी बात हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, मराठी में एक बहुत बड़े साहित्यिक थे शिवाजी सावंत। उनकी हिंदी में एक मृत्युंजय करके मराठी में किताब थी, बहुत सुंदर किताब है, बहुत सशक्त लेखक थे। और उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा था, वो महाभारत के इतिहास पर थी, महारथी कर्ण प्रथा किताब, हिंदी एडिशन है उसकी, बहुत सुंदर किताब है। उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि विस्मृति ये भगवान ने व्यक्ति को दी हुई सबसे बड़ी देन है। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे वो बात इतनी जज गई कि मैंने ये तय किया कि आप कोई काम करना है तो उसको भूल जाओ। और मेरी माँ अक्सर कहती थी अगर किसी के लिए कुछ मदद करना है तो मदद जिस क्षण में करते हो उस समय भूल जाओ, बताओ मत किसी को। तो मैं तो भूल गया हूं, पर अपना जो कार्य होता है वो लोग याद रखते हैं। आप आर्टिफिशियली कितना भी करो, कितने पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ, कुछ नहीं होता। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। अगर आप में क्षमता होगी तो निश्चित रूप से वो आपको मिलता ही है। अच्छा, मैंने ने, आप तो साइंटिफिकली आर्किमिडीज ने भी कहा है कि पानी में कोई भी चीज डुबाओ, जितना वजन होगा उतना ही पानी ऊपर आएगा। तो तुम अगर जेब में कोई वजन लेके बैठोगे तो शायद वजन थोड़ा ऊपर हो जाएगा, पर नियम यही है कि यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। तो दौड़ो मत किसी के पीछे। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट, आपको मिलेगा। पीछे मत लगो किसी को। और इसलिए आपका जीवन जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी,
वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये किसके भरोसे होगा? ये आपके भरोसे होगा और ये आपको बनाने का है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे, इतने प्रयोग कर। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका मंत्री हूं। मैंने अभी मर्सिडीज की एक कार लॉन्च की, इलेक्ट्रिक की। तो जर्मनी से जो चेयरमैन आए थे मुझे बता रहे थे कि इसके बाद हम केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगे। अब एलएनजी का एक ट्रक मैंने चाकण में ब्लू एनर्जी का ये किया, जो एक समय 1600 किलोमीटर चलता है, डीजल की तुलना में 50 मीटर कॉस्ट बच जाती है। आज जब मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करता था, इलेक्ट्रिक स्कूटर की, कार की, बस की, तो लोग मुझे सवाल पूछते थे कि रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा। दुनिया भर के सवाल पूछते थे पत्रकार, अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, 5 साल के अंदर इस देश में पूरी इलेक्ट्रिक बसेस बन जाएगी, इलेक्ट्रिक कार आएगी। अब मेरे पास 3 कार है, इलेक्ट्रिक कार है, 100% इथेनॉल पर चलने वाली वर्ल्ड की पहली टोयोटा की इनोवा है, जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है। अगर पेट्रोल की तुलना में अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो गाड़ी बिजली भी तैयार करती है, तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है। बहुत सुंदर है। हाइड्रोजन की कार है। मैं इसलिए हाइड्रोजन की कार मैंने लाई, उसका नाम है मिराई। उसकी एक कहानी है। मैं जब ये टीवी इंटरव्यू में, आजकल मैं तो नहीं सुनता मेरे इंटरव्यू, पर मुझे यूट्यूब से 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है, इसका मतलब लोग बहुत सुनते हैं। तो मेरे पत्नी ने एक बार खाना खाते हुए मुझे कहा कि आप बोल रहे हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, तुम्हारे ऊपर मेरा ही तो विश्वास नहीं बैठता, तो लोगों का क्या बैठने वाला है? तब मेरे ध्यान में आया कि मेरे बीच में, मेरे और लोगों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तब मैंने विक्रम किर्लोस्कर, जो टोयोटा इंडिया के चेयरमैन थे, उनको फोन किया, विक्रम मुझे हाइड्रोजन की कार चाहिए। बोले, वो बताने लगा, बोला आई डोंट नो रीजनिंग, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। क्या प्रॉब्लम है वो तुम्हारे? नहीं, वो ऐसा है। देखो एक बात याद रखो, आई ऑलवेज टेलिंग टू पीपल, there are some people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. मुझे मालूम नहीं, मुझे कार चाहिए। तो उसने मुझे कार लाके दी, उसका नाम है मिराई। मिराई यानी जापानी वर्ड है, उसका अर्थ होता है फ्यूचर। मैं जो आपको अपील करने वाला हूं वो फ्यूचर जो है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज ए फ्यूएल फॉर फ्यूचर। द फ्यूचरिस्टिक विजन, futuristic technology and a futuristic planning is very, very important. You can donate eye, but you cannot donate vision. Lack of vision is a problem. और उसमें काम करने के लिए strong political will, decision making capacity, team work, अगर ये 3 छोटी छोटी बातें आपके पास होगी तो you can make miracles. और हमारे देश में आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर अगर वर्ल्ड में किसी देश में है तो वह हिंदुस्तान है। पर मैं आपको एक ही अनुरोध करूंगा कि हमारे देश में जो ग्रोथ होती है वो 22 to 24% फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 54 से 56% फ्रॉम सर्विस सेक्टर एंड 12% फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। चलो गांव की ओर। अब स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बन सकता है। मैं कृषि क्षेत्र में काम करता हूं। मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, न मैं इंडस्ट्रिस्ट हूं, पर मैं जो एग्रीकल्चर में काम करता हूं उसका टर्नओवर 2,500 करोड़ है। मैं 15,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूं। यह संभव है कि आपकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अभी हम लोग बांबू से इथेनॉल बना रहे हैं। अभी जो बात हुई पानीपत में, मैंने पीछे पढ़कर, हमने एक बड़ा इंडियन ऑयल ने उद्योग शुरू किया है कि जो परली जलाते हैं जिसके कारण दिल्ली में बहुत प्रदूषण होता है, परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल
150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन तैयार होता है। अब अभी आपको पता होगा कि डाहोस में ये बात चल रही है कि ये जो कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाना है, इसमें अब आपको पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 5% बायो एविएशन फ्यूल डालना पड़ेगा। और मेरे ऊपर विश्वास रखिए, हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, ऊर्जादाता है। केवल ऊर्जादाता नहीं है, बिटुमिन दाता है। केवल बिटुमिन दाता नहीं है, हवाई ईंधन दाता है। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये संभव है। मैं 2004 से इसके ऊपर लगातार कोशिश करता रहा हूं। पिछले 2 साल पहले 26 जनवरी में हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर बायो एविएशन फ्यूल में चले। फिर हमने स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज देहरादून से 50% बायो एविएशन फ्यूल डाल के दिल्ली लाया। तो जो स्पाइस जेट के मालिक थे, मेरे मित्र, वो कहते थे अगर हवाई जहाज बिगड़ गया तो क्या होगा। मैंने बोला तेरे बहुत काम किए, एक आधा हवाई जहाज बिगड़ गया तो हमारे नाम पे रख देना। कोई नहीं बिगड़ा। अभी विस्तारा का पूरा 100% बायो एविएशन फ्यूल पर हवाई जहाज की ट्रायल हुई। हमारे देश का विकास करना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने केवल मेरे क्षेत्र की बात की, बाकी क्षेत्रों में भी ऐसी बहुत से भी है। आपके मेडिकल डिवाइसेस है। मैंने विशाखापट्टनम में एमएसएमई के मंत्री होता था तब एक मेडिकल डिवाइस पार्क शुरू किया। आपको ताज्जुब होगा, वहां सब मैंने 500 वेंटिलेटर वहां से खरीदी करके कोविड के समय बांट दिए, एक भी खराब नहीं हुआ। आप जो वेंटिलेटर खरीदते हैं वो 5 से 7 लाख रुपए का है, मैंने 47,000 में खरीदी की। एमआरआई, सीटी स्कैन सब अपने यहां बन रहा है। हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा। रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, और गरीबी दूर होगी तो समृद्ध संपन्न भारत निर्माण होगा। हमें सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए काम करना है। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमको मान्य नहीं है। आप तो एजुकेटेड है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समाप्त करेंगे और समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं उनका विकास हो, वो मुख्य प्रभाव में आए, उसके लिए कोशिश करें। हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन, ये तो मुक्त करना ही है। अब हाईवे पे मैं मंत्री हूं, 40% पोल्यूशन मेरे कारण ही होता है। मैं गिल्टी कॉन्शियस हूं, पर मैं पेट्रोल डीजल के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा हूं और मेरा विश्वास है मैं इनको हद्दपार करने में मेरे जीवन में यशस्वी होऊंगा।